उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में किस तरह से अत्याचार और अपराधी और दबंगों के हौसले बुलंद हैं, हम आपको प्रमुखता से दिखाते हैं। वहीं पर एक उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीबीडी थाने क्षेत्र का एक मामला सामने आया, ग्राम अनौरा का चिन्हट, जहां पर पीड़ित वृद्ध का आरोप है कि किस तरह से उसकी ज़मीन को लेकर के उससे घूसखोरी की गई और वहीं पर घूसखोरी की उनकी तमन्ना ना पूरी करने पर किस तरह से उसके ऊपर मुकदमा हुआ और किस तरह से वह दर-बदर की ठोकरें खा रहा। लगातार आला अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है और हुआ सिर्फ ये है कि जब लेखपाल ने इनसे घूस मांगी और इन्होंने नहीं दिया तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। क्या नाम है आपका? हरीशचंद्र यादव। तो हरीशचंद्र जी, क्या मामला है आपका? मामला सर 8 में जो है हमारी ज़मीन में रास्ता था सरकारी, तो उसमें बना रहे थे, तो मैंने रोका। जब नहीं रुके तो मैंने कार्रवाई की, रात में स्लैब डाल लिए, लेखपाल ने मिलकर स्लैब डला दिया। 8 की बात है सर। तो उसके बाद सर उसमें जो है बेदखली का आदेश हुआ, मगर किसी ने कोई गिराया नहीं कुछ। अच्छा, तो ये 2008 का मामला है। किस तरह से जो इसकी आपने कार्रवाई की, जो लोगों के ऊपर, वो लोग कौन थे आपके? वो हमारे गांव के ही हैं और परिवार के हैं, बाबा जात के हैं, दूर के हैं, और चाचा वाचा लगते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा किया। अब फिर दोबारा बढ़ा के बना लिया है। अच्छा। हाँ, एक कमरा पहले बनाया था, फिर दोबारा बढ़ा के बना लिया और पेड़ भी लगा दिया। और अभी कह रहे थे कि अब साइकिल नहीं निकलने देंगे। अच्छा। और मैंने रिपोर्ट की थी मोहम्मदपुर चौकी थाने में, मगर कोई वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने मुख्यमंत्री को दरख्वास्त दिया, तो मैंने उसमें दर्शा दिया कि जो हमारे बीच में नपाई हुई थी वो नहीं नापा गया, क्या कारण है मैंने लिख के दिया। और जो है कितनी बार आप मुख्यमंत्री योगी दरबार में जा चुके हैं? 4 बार यहाँ गए, 1 बार गोरखपुर मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, मगर नसीब नहीं था, नहीं मिले ना। और कोई कार्रवाई नहीं करता कोई। मुकदमा कर दिया, हमारे पर 3,70,000 रुपये जुर्माना हुआ। तो ये एडीएम वहाँ से एडीएम साहब के यहाँ डीएम साहब के एडीएम साहब के यहाँ मुकदमा चला। एडीएम साहब के यहाँ जब मुकदमा चला तो पहले थे प्रशांत गुप्ता, एक गुप्ता जी थे। उन्होंने जब हमारी उनकी बातचीत सामने आमने हुई, बहस हुई, बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा सर हमारे ऊपर ये जुर्माना हुआ, रसीद मैंने पहले दे दी इसकी, हमारे ऊपर पहले हुआ था। तो कहें ठीक, रसीद देखी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पर जुर्माना नहीं होगा, मगर बाई चांस हमारी किस्मत समझो या कुछ समझो, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये आए राकेश सिंह जी आए, तो मुकदमा चला। कुछ दिन के बाद सर मुकदमा चलता रहा, तो ये हमसे 50,000 रुपये की मांग की। अच्छा, कौन? एडीएम साहब ने। अच्छा। और वो पेशकार। तो कहा एडीएम साहब बुलाए हैं, तो एडीएम साहब लगे गए, सर क्यों परेशान कि हम गरीब आदमी, हम दे नहीं पाएंगे। तो कहीं जाओ पांडे से मिलो, हड़काए हमको, खेत दिए वहाँ से। तो और सर 4 महीने तक फाइल रोके रहे, उसके बाद खारिज कर दिया। यानी कि एडीएम साहब ने भी आपसे 50,000 की घूस? जी जी जी। क्या नाम था उनका? राकेश सिंह। राकेश सिंह। हाँ, एडीएम राजस्व। तो अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से या जो जिम्मेदार ईमानदार अधिकारी हैं उनसे क्या आपकी गुहार है? हमारी गुहार है कि हमारा रास्ता खाली करा जाए और ये इनके पर कार्रवाई हो, जिन लोगों ने घूस मांगी, जिन लोगों ने हमारे पर मुकदमा चला है। और जिन लोगों ने आपकी भूमि कब्जा की? जिन लोगों ने भूमि कब्जा की, भी दरवाज़ा बंद कराया गया। अभी एसडीएम गए थे, दरवाज़ा मेरा बंद कराया गया। एसडीएम ने? जी। एसडीएम साहब खुद गए थे जी। मैंने धरना देने के लिए कह दिया था कि मैं अन्न जल त्याग करके धरना दूंगा, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। मगर वो लोगों को फंसा लिए और बातों में, कहीं तुम्हारा काम इसी हफ्ते करा देंगे, गिर जाएगा वो, ना रास्ता सफा हो जाएगा। और कुछ नहीं किया। तहसीलदार साहब भी बोला, 3 बार गए मिलने, मगर कुछ नहीं किया। तो यानी कि किसी भी कार्रवाई से आप हताश होकर के कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं? 21 तारीख से धरने पर बैठा हूँ। तो इसकी जानकारी आपने ज़िले के मुखिया, जिला अधिकारी को दी, तो उनका क्या, यानी कि? उनको 5 बार दिया। जब हम 5 बार दिए, अभी 5वीं बार फिर अभी 5 दिन पहले दे के आया हूँ और उनसे बड़ी विनती की। तो कह रहे थे 26 तारीख तक जो है हम इसको खाली करा देंगे, गिरवा देंगे। तो मैंने कहा 26 साहब हमको पढ़ाया जा रहा है, तीसरे महीने से पढ़ाया जा रहा है, एसडीएम साहब पढ़ा रहे हैं, तहसीलदार साहब पढ़ा रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है सर। हम बैठेंगे, जो गिरवा दोगे हमारा काम हो जाएगा, हम उठ जाएंगे। तो यानी कि एडीएम, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो सभी ने आपसे घूस की मांग की? जी सर।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है वो ईमानदार सरकार है, तो क्या लगता है कि जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो ईमानदार हैं कि क्या हैं? नहीं, जो जिम्मेदार बैठे हैं सर, क्या हम बताएं, कहाँ क्या कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनता नहीं है। अब इसीलिए मैंने भ्रष्टाचार इसका नाम दे दिया। सरकार जो है इसीलिए भ्रष्टाचार, अन्याय मेरे पर कितना बड़ा अन्याय हुआ। सोचिए, मेरी 65 साल की उम्र है और मैं बहुत परेशान हो गया, तब मैंने धरना दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार, अन्याय व सरकारी ज़मीन पर अवैध के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जहां वरिष्ठ जनों के सम्मान में यात्राएं निकालते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं 65 वर्षीय वृद्ध जो है अपनी ज़मीन पर कब्जे होने की लड़ाई लड़ रहा है। सारे आदेश हैं, लेकिन एडीएम से लेकर के लेखपाल तक के घूस मांग रहे हैं और वहीं पर घूस ना देने के चलते इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन भ्रष्टाचारियों पर किस तरह की कार्रवाई करती है, या फिर इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और इस 65 वर्षीय उम्र में कितने दिन प्रदर्शन करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।